Hello everyone, this is Priyanka and welcome to Commerce on your Tips। हमारे लास्ट क्लास में हमने किया था इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और जो हमारी मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी वो थी स्कैरसिटी। देखिए बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, लाइक क्या हम लें और क्या हम स्किप कर सकते हैं। और आज हम करेंगे द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कि सेंट्रल लेवल पर कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं जो हर एक इकोनॉमी को फेस करनी ही पड़ती हैं, राइट। बेसिकली 3 तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं सेंट्रल लेवल पर: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं। अब हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे एंड जो टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं वो हैं व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या क्या है, व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या का क्या कारण है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, एंड सॉल्यूशंस ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या क्या है। देखिए हम सभी को पता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं, लेकिन हमारे वांट्स अनलिमिटेड हैं। हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन सब कुछ तो मिल नहीं सकता ना, क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जब हम अपनी वांट्स को फुलफिल करना चाहते हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को स्किप भी करना पड़ता है। जो हमारी प्रायोरिटी है हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे या देखेंगे कि जिस चीज़ में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है उस चीज़ को हम लेना पसंद करेंगे, राइट। तो स्कैरसिटी की वजह से जब हमें चॉइस करनी पड़ती है ना, तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम पैदा कैसे होती है, इसके 3 रीजंस होते हैं। एक होता है हमारी अनलिमिटेड वांट्स, दूसरा होता है लिमिटेड रिसोर्सेज या फिर स्कैर्स मीन्स, ठीक है, और फिर उनके अल्टरनेटिव यूजेस। नेक्स्ट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। देखिए चाहे हमारी कंट्री रिच है या पुअर है, एक डेवलप्ड इकोनॉमी है या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, हर एक इकोनॉमी को 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स को फेस करना ही पड़ता है: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन करें, कैसे उसका उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें। देखिए सबसे पहले हर एक इकोनॉमी के पास जो मेजर प्रॉब्लम आती है ना, वो होती है कि हमें प्रोड्यूस करना क्या है। कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या फिर हम हमारे कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करें। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, जिन्हें डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है। लाइक मशीनरी अगर हम कोई बना रहे हैं तो उसको फर्दर यूज करके ही तो कोई प्रोडक्ट बनाया जाएगा ना, तो वो क्या होगा, कैपिटल गुड्स में आएगा। अब ब्रेड एंड बटर अगर हम बना रहे हैं तो वो किस में आता है, हमारा कंज्यूमर गुड्स में, क्योंकि उनको डायरेक्ट कंज्यूम ही किया जाएगा, उनमें से तो और कुछ बनेगा नहीं। अब ये भी देखना जरूरी है कि उस चीज को हम कितनी क्वांटिटी के अंदर बनाएंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर हमने एक्सेस प्रोडक्शन कर दिया तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे प्राइजेस जो होंगे, सप्लाई रेट ज़्यादा हो जाएगा और जो डिमांड होगी वो कम रह जाएगी, तो उससे क्या होगा, हमें लॉस होगा। और अगर हमने उसी चीज़ को कम क्वांटिटी में बनाया तो उसकी सप्लाई क्या होगी, कम होगी, और प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। उससे क्या आ जाएगा, महंगाई बढ़ेगी। तो हमें एक ऐसा वे देखना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी रिक्वायरमेंट है, उसकी रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक ऐसी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि ना तो बनाने वाले को नुकसान हो और ना ही खरीदने वाले को नुकसान हो, कमी भी ना रहे प्रोडक्ट की और एक्सेस क्वांटिटी में भी ना बने, ठीक। देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर जिन 2 चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है
वो हैं, फर्स्ट इज व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज टू बी प्रोड्यूस्ड, किस टाइप के गुड्स हमें प्रोड्यूस करने चाहिए, ठीक है। सेकेंड इज हाउ मच इज टू बी प्रोड्यूस्ड, किस तरह के गुड्स हमें बनाने हैं, और फिर वो फाइनल करने के बाद हमें देखना है कि कितनी क्वांटिटी के अंदर हमें वो गुड्स बनाने हैं। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हमने देख लिया कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। अब हमें देखना है कि हमें वो प्रोडक्ट जो हम प्रोड्यूस करेंगे वो प्रोड्यूस करना कैसे है, उसका उत्पादन हम करेंगे कैसे। इसके अंदर क्या है ना, जो मेथड्स ऑफ द प्रोडक्शन है या टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन है, उनके रिगार्डिंग डिस्कस किया जाता है। जो टेक्निक्स होती हैं प्रोडक्शन की, वो दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज आवर लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसको हम हिंदी में श्रम गहन तकनीक भी बोलते हैं, और दूसरा है हमारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि पूंजी गहन तकनीक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है ये मोस्टली इंडिया के अंदर हम यही टेक्निक यूज करते हैं, क्योंकि इस टेक्निक के अंदर क्या है, मशीन्स को कम यूज किया जाता है प्रोडक्शन के लिए और ह्यूमंस का यूज ज्यादा रहता है, लेबर ज्यादा यूज की जाती है। अब क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो हमारी कंट्री में यही टेक्निक जो है ज्यादातर यूज की जाती है फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। और जो फॉरेन कंट्रीज हैं लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनके अंदर क्या है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज ज्यादा होता है, क्योंकि एक तो इनके पास में लेबर कम है एंड सेकेंड इसको जो लेबर चार्जेस हैं वो वहाँ के बहुत ज्यादा हैं। तो अपना कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, मशीनरी का यूज ज्यादा करते हैं प्रोडक्शन के लिए। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। हमने देख लिया कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हमने देख लिया हमें टेक्निक्स कौन सी यूज करनी है उसको प्रोड्यूस करने में। अब हम क्या देखेंगे कि हमें प्रोड्यूस किसके लिए करना है। देखिए, हर एक इकोनॉमी के अंदर दो सेक्शन होते हैं, एक होता है हमारा रिच सेक्शन और एक होता है हमारा पुअर सेक्शन। तो अब ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किस सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करना है, रिच सेक्शन के लिए या फिर पुअर सेक्शन के लिए। अगर रिच सेक्शन के लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारे कंट्री का जीडीपी ग्रोथ भी हाई होगा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। लेकिन अगर हमें सोशल जस्टिस को ध्यान में रखना है, इनइक्वालिटी को हटाकर इक्वालिटी को प्रमोट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुअर सेक्शन के लिए प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। इसको फर्दर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए हमें प्रोड्यूस करने हैं सेल फोन्स, तो अगर हम रिच सेक्शन को ध्यान में रख रहे हैं तो हम कौन से सेल फोन प्रोड्यूस करेंगे, एप्पल के, क्योंकि उसमें क्या है, वो फोन काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, उसे पुअर सेक्शन परचेज नहीं कर सकता, वो सिर्फ रिच सेक्शन के लिए ही बनाया गया प्रोडक्ट है। तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन में प्रॉफिट ज्यादा होगा, जिससे हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है वो हाई होगा। लेकिन अगर हम सोचकर चलें कि पुअर सेक्शन के लिए, पुअर सेक्शन कौन सा सेलफोन परचेज कर पाएंगे, जो कि 8,000 टू 15-20,000 की रेंज में उन लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएं, लाइक वीवो हो गया, हमारा रियलमी हो गया, या फिर सैमसंग के सेलफोन्स हैं। तो ये वाले जो सेलफोन्स होते हैं ये क्या है, हमारे 15 to 20,000 तक की रेंज में हमें इजीली अच्छी क्वालिटी में फोन्स मिल जाते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो प्रॉफिट ज्यादा नहीं अर्न कर पाएंगे, लेकिन उससे एक सोशल इक्वलिटी ला पाएंगे, समाज के अंदर प्रमोट करेंगे किस चीज को, इक्वलिटी को, और रिड्यूस क्या होगा, इनइक्वलिटी। तो अगर वो लोग चाहते हैं, वो डिपेंड करता है प्रोड्यूसर के ऊपर कि उन लोगों को क्या चाहिए, अपना खुद का सिर्फ प्रॉफिट हाई करना है या फिर सोशल इक्वलिटी को भी उनको ध्यान में रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। देखिए, हर एक इकोनॉमी के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं अलग अलग ढंग से, ठीक है। फॉलोइंग 3 तरीके होते हैं जिनसे हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है हमारा मार्केट इकोनॉमी, यानी बाजार अर्थव्यवस्था। एक होता है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था। एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मार्केट इकोनॉमी,
Market economy is a free economy in which central problems like what, how and for whom to produce are solved by the market forces of demand and supply. मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या है ना, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ही कंसीडर की जाती हैं ये डिसीजन बनाने के लिए कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है और किसके लिए प्रोड्यूस हमें करना है. नेक्स्ट इज आर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. Centrally planned economy is the one in which the central problems like what, how and for whom to produce are addressed by some central authority of the government. इसके अंदर क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल अथॉरिटी है, वो ये डिसीजंस लेती हैं, वो प्लान करती हैं कि क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है और कितनी क्वांटिटी में हमें ये चीज़ बनानी है. नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी. Mixed economy is the one which shares the characteristics of both the free and the planned economies. इसके अंदर क्या है ना, जो हमारे मार्केट फोर्सेस हैं लाइक डिमांड एंड सप्लाई, इनको ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन लिए जाते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस. लेकिन सोशल जस्टिस को ध्यान में नहीं रखा जाता है. कॉस्ट इसके अंदर क्या है, जब प्रोड्यूसर्स को अपने प्रॉफिट मार्जिन को ध्यान में रखते हुए ही वो लोग अपना कॉस्ट डिसाइड करते हैं. दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज क्लास. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड कोई भी अगर आप लोगों की क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा और कमेंट्स करके ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. थैंक यू. हैव अ गुड डे.